नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जनपद कांगड़ा में यूं तो आए दिन कई तरह के घटनाक्रम होते हैं, कई बड़ी खबरें होती हैं और कई छोटे बड़े कई तरह के कार्यक्रम होते ही रहते हैं। लेकिन कुछ अहम महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जिन पर हमारी नज़र रहती है और हम उन खबरों को जो है अपने डे प्लान में भी शुमार करते हैं। अब मैं डे प्लान के अकॉर्डिंग उन खबरों को अगर सिलसिलेवार आप लोगों को बताऊं या आप तक साझा करूं कि आज हमारी जो नज़र है विशेष तौर पर किन खबरों पर रहने वाली है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि क्योंकि बीते बुधवार आप लोगों ने देखा कि किस तरह से धर्मशाला के खनियारा की मनूनी खड्ड में अचानक से बाढ़ आती है और उस बाढ़ में जो वहाँ के पावर प्रोजेक्ट जो निर्माणाधीन कंपनी थी उनके कई तरह की करोड़ों की मशीनरी को अपने साथ बहा कर ले जाती है और ना केवल मशीनरी को बहा कर ले जाती है बल्कि वहाँ पर जानी नुकसान भी होता है। करीब 8 लोग लापता हो चुके हुए थे और उनमें से 6 के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 2 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो जो लापता हैं उनकी तलाशी किस तरह, उनका तलाशी जो अभियान चला रखा है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की ओर से, वो कहां तक पहुंचा है और कितनी चुनौती उस टीम के सामने बनी हुई है जो लगातार उनको खोज रही है, उनकी तलाश कर रही है। तो आज उस पर हमारी सबसे बड़ी अपडेट रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों ने ये हाल फिलहाल में कुछ खबरें ड्रग कंट्रोलर को लेकर भी सुनी होगी कि एक नामी ड्रग कंट्रोलर जो हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारी हैं, उनके घरों पर जो है उनके कई ठिकानों पर छापेमारी हो रही है और कई ठिकानों पर छापेमारी की भी गई है और कई तरह की चीज़ें भी उनके ठिकानों से बरामद की गई हैं। लेकिन अचानक से जो है वो जो ड्रग कंट्रोलर हैं उन्होंने सामने आने की बात कही और अपनी बात रखने की गुजारिश जो है वो मीडिया के समक्ष उन्होंने की है कि वो मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे। तो आज वो क्या बात रखेंगे, किस तरह की बात उनकी रहने वाली है, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे कि आखिरकार क्यों ईडी उनके पीछे पड़ी हुई है और अगर पड़ी हुई है तो उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है और वो क्या बताना चाह रहे हैं, उस पर भी हमारी नज़र रहने वाली है। इसके अलावा आज जो जिला पुलिस प्रशासन है उनकी ओर से हाफ मैराथन का आयोजन आज किया जा रहा है और उसके तहत वो जो नशा है उसका नाश कैसे करना है, उसका उन्मूलन कैसे करना है, उसको ना कैसे करनी है, उसको लेकर जो है 3 श्रेणियों में इस हाफ मैराथन को विभाजित किया गया है। 3 श्रेणी यानी कि अंडर 15 15 साल और उससे कम आयु वर्ग के बच्चे, उसके अलावा जो युवा और अधेड़ होते हैं वो, और जो बुजुर्ग हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। और इस हाफ मैराथन के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि हमें समाज से नशे का खात्मा करना है। उसको लेकर जो है आज ये जो मैराथन है वो कहां से कहां तक जाने वाली है, कितना किलोमीटर का ये उनका सफ़र रहने वाला है और कौन कौन अधिकारी उसमें शामिल होने वाले हैं, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा आप लोग जानते ही हैं कि क्योंकि मानसून अब चल रहा है तो मानसून के इस सीज़न में मौसम किस तरह की करवट ले रहा है, लगातार किस तरह से मौसम रह रहा है, तापमान कितना बढ़ रहा है, हुमस कितनी पड़ रही है और इससे नफ़ा नुकसान किसको हो रहा है, ये तमाम सारी बातें जो हैं आज हम आप तक पहुँचाने वाले हैं। शुक्रिया।